Today we are going to discuss what is a politics. Earlier हमने डिस्कस किया है पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस हम जानते हैं कि ये मीडियम है, ये ज़रिया है, ये कम्युनिकेशन है जो हमें नरेट करता है, बताता है अबाउट पॉलिटिक्स. आज हम जानने जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या है अपने आप में. हम अक्सर सुनते हैं राज और राजनीति, शासन की बात हम सुनते हैं सियासत और रियासत उर्दू के अंदर, हम सुनते हैं स्टेट और पॉलिटिक्स इंग्लिश के अंदर. ये मुख्तलिफ ज़बानों में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका असल माने क्या है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे. स्टेट को भी हमने पिछले एक लेक्चर में जाना कि स्टेट होता क्या है, रियासत होती क्या है, राज्य होता क्या है. तो राज्य एक इदारा है. अब ये राज्य एक्चुअल में क्या करता है, ये फंक्शन इसका क्या है, उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं. जैसे यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि पॉलिटिक्स को हम कहते हैं ये एक एक्टिविटी है. इसकी नेचर पर डिफरेंट थिंकर्स ने सो फार हैव ऑफर्ड ए वेरिड ओपिनियंस. उनकी ओपिनियंस अलग अलग हैं कि पॉलिटिक्स है क्या. मेजर चंक ऑफ थिंकर्स के लिए क्या है, पॉलिटिक्स इज एक्चुअली व्हाट इज फंक्शनल इन द एरिना ऑफ द स्टेट. मेजॉरिटी ऑफ द थिंकर्स का फोकस जो है उनका ये है, वो है कि पॉलिटिक्स जो है एक्चुअली ये है कि एक्चुअल में फंक्शनल जो है स्टेट के अंदर एक्टिविटी हो रही है, नकलो हरकत स्टेट की जो है, स्टेट के रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स की है, गवर्नमेंट की है, उनकी एक्टिविटीज़ का नाम पॉलिटिक्स है. उनकी एक्टिविटी का नाम राजनीति है, उनकी एक्टिविटी का नाम सियासत है, उनकी सरगर्मी का नाम सियासत है. एक्टिविटी को हम सरगर्मी कहते हैं. वो सरगर्म हो जाते हैं, वो एक्टिविटी करते हैं, उसको हम सियासत कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं. और पॉलिटिकल साइंस डिफरेंट है फ्रॉम द पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल साइंस इज ए मीडियम टू नो अबाउट द पॉलिटिक्स. ट्रेडिशनलिस्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो वो क्या कहते हैं कि उनके नज़दीक इट्स दैट एक्टिविटी विच इज सेंटरिंग अराउंड द पावर होल्डर्स और पावर सीकर्स. कि उनके यहाँ ये पावर जो है, पावर इंस्टीट्यूट जो है, पावर होल्डर्स जो है, जो पावर होल्ड करते हैं एक्चुअल में, जो इलेक्शन जीत के आते हैं, फिर उनके पास पावर होती है, उनकी एक्टिविटी, और जो पावर तलाश करते हैं उनकी एक्टिविटी. आगे चलिए. तो पॉलिटिक्स के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, वो क्या है कि पॉलिटिक्स इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग कलेक्टिव डिसीजन. कलेक्टिव डिसीजन, इकट्ठे मजमूई डिसीजन लेने का एक तरीका है, उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं. अब ये मजमूई डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पर पुराने दौर में बादशाह अपने तरीके से डिसीजन लेता था, लेकिन जब जमहूरी दौर जब हो गया तो उसमें लोगों से कंसेंट ले ली गई. जब लोगों से कंसेंट ली तो रिप्रेजेंटेटिव्स बने. अब उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन देयर बिहाफ पार्लियामेंट, और वहाँ पे डिसीजन लिए जा रहे हैं कलेक्टिव, इकट्ठे मिलकर, उसको हम कलेक्टिव डिसीजन कहते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स विल लेकर आते हैं, कंसेंट लेकर लोगों की आते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं. इट इन्वॉल्व स्ट्रगल, पीछे हमने पढ़ लिया, ये पावर के लिए स्ट्रगल है पॉलिटिक्स, यूज ऑफ पावर टू अचीव डिफरेंट गोल्स और स्पेसिफिक गोल्स. इसके अलावा हम अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में आगे जाके एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने डेवलप करते हैं बिहेवियरलिज्म को. तो वो डोमिनेट करता है पॉलिटिकल साइंस के फील्ड को एटलीस्ट 2 डिकेड्स तक. Those who subscribe this view understood political behavior as the content of politics. अब जो इसको मानने वाले हैं, बिहेवियरलिज्म को मानने वाले हैं, वो कहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल बिहेवियर, कैसे एक इंडिविजुअल एक्ट करता है, उसका बिहेवियर क्या है, वही कंटेंट है पॉलिटिक्स का. बट इट वाज द मेन लैकोना इन द बिहेवियरलिस्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ये कमी थी जो बिहेवियरलिस्ट डेफिनेशन थी पॉलिटिक्स की, दैट बिहेवियर इज द ओनली स्टफ ऑफ पॉलिटिक्स. कि बिहेवियर ही स्टफ एक है पॉलिटिक्स का, कि हम बिहेवियर के जरिए हम पॉलिटिक्स को जान सकते हैं. बल्कि हालांकि इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, अदर कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व होते हैं. हाउएवर with onset of 20th century there begins a persistent attempt to free politics from the confines of the state and thus locate
इट इन द वाइडर एरिया ऑफ सोसाइटी। 20वीं सदी में एक शुरुआत हो गई, कोशिश, कंटिन्यूस अटेम्प्ट हुआ कि इसको हम छुड़ा दें, आज़ाद कर दें स्टेट के, सिर्फ सो स्टेट को ही फोकस न करें, स्टेट सेंट्रिक न रहे ये पॉलिटिक्स, बट कि इसको हम लोकेट करें वाइडर एरिया में सोसाइटी में, मतलब हर जगह इसका हम देखें कि पॉलिटिक्स हर जगह होती है, सिर्फ स्टेट के अंदर नहीं होती। वाइल पॉलिटिकल साइंस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस जो है ये बॉडी ऑफ नॉलेज है अबाउट द स्टेट इन इट्स वेरियस मैनिफेस्टेशंस, ये स्टेट के बारे में है, स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स जो है उनकी मैनिफेस्टेशन जब होती है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की शक्ल में, उसके बारे में एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो पॉलिटिक्स जो है इज रिलेटेड टू द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एक्चुअली ऑपरेट जब होता है पॉलिटिकल सिस्टम, एक स्टेट जैसे कैसे ऑपरेट करती है, फंक्शन करती है, कैसे काम करती है, उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, या गवर्नमेंट का एक्चुअल फंक्शन करना या स्टेट का। पॉलिटिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज एन आर्ट ऑफ गवर्नेंस, इसको हम आर्ट ऑफ गवर्नेंस भी कह सकते हैं, या गवर्निंग आर्ट ऑफ स्टेट्समैनशिप, डिप्लोमेसी। पॉलिटिकल साइंस इज चैनल ऑफ नोइंग अबाउट दीज एक्टिविटीज, ये जो नकल हरकत की जाती है स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो इसको जानने का जो जरिया है वो पॉलिटिकल साइंस है, इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जानने का। लेकिन पॉलिटिक्स जो है असल में अपने आप में ही एक्टिविटी है, अपने आप में ही इसका नाम है, एक सरगर्म होना, एक्टिव होना, काम करना, रियलिटी में काम करना, उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस है एक थियोरिटिकल फील्ड है, जो थियोरिटिकल एक डिसिप्लिन है। वेयर एवर इन सोसाइटी देयर इज एन कन्फ्लिक्ट, अब ये पॉलिटिकल साइंस का एक और फंक्शन भी है, पॉलिटिक्स का एक और फंक्शन भी है, ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है। जहाँ कहीं कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ डिसएग्रीमेंट भी होता है, फिर उस डिसएग्रीमेंट को अगर कोई सॉल्व करने आ जाता है, इफ समवन रिजॉल्व दैट कन्फ्लिक्ट मीन्स देयर इज ए पॉलिटिक्स, हम ये समझ लीजिए कि वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। सो बाय दैट डेफिनेशन दिस इज ए सोशल एक्टिविटी। आज अब थोड़ा इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ हमने 4 कंपोनेंट्स की बात की है कि पॉलिटिक्स जो है ये कंसिस्ट ऑफ द 4 कंपोनेंट्स। पावर इसमें आता है, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एक्टर्स आते हैं, पब्लिक पॉलिसी। पावर जो एबिलिटी होती है उसको इस्तेमाल करके कोई डिसीजन लेना, कोई फैसला लेना। फिर डिफरेंट इदारे होते हैं, स्टेट एक अपने आप में इदारा है, फिर स्टेट, फिर गवर्नमेंट है, फिर गवर्नमेंट के ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनका अपना काम है। इसी तरह से 3rd नंबर पे एक्टर्स हैं, एक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट भी एक एक्टर खुद है, फिर पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी एक एक्टर है, इंटरेस्ट ग्रुप्स एक्टर्स हैं, तो डिफरेंट एक्टर्स हैं, और सिटीजन्स इटसेल्फ जो है वो खुद एक्टर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेशन के जरिए हमें पता चलता है। फिर पब्लिक पॉलिसी है, पॉलिसी वो है कि कोई भी इश्यू आता है उसको पॉलिसी की शक्ल दी जाती है, उसको रिजॉल्व किया जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है, ये भी एक पॉलिटिक्स का काम है। पार्लियामेंट के अंदर उस इश्यू को एड्रेस करके उसको एक पॉलिसी की शक्ल दी जाती है और उसको एड्रेस किया जाता है, उसका कोई समाधान निकाला जाता है। नॉर्मली हम आज इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स का मेरे हाथ में एक पेन है तो उसका काम है लिखना, ये फंक्शन है। तो पॉलिटिक्स का भी कोई फंक्शन होना चाहिए, और वो है, वो क्या है? पहला काम है रिप्रेजेंटेशन, ये लोगों को रिप्रेजेंटेशन देता है। लेकिन लोग मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, मॉडर्न स्टेट जो है जहाँ करोड़ों की आबादी है, वहाँ पॉसिबल नहीं डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट में, तो लोग अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चुनते हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल दे रिप्रेजेंट द पीपल इन पार्लियामेंट में, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लोगों को ऑर्गेनाइज भी करता है, पॉलिटिक्स लोगों को ऑर्गेनाइज भी करता है किसी इशू के ऊपर। फिर गवर्नेंस, फिर उनको गवर्नमेंट देती है, उनको उनका शासन चलाती है, उनकी हुकूमत चलाती है। फिर है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो हमने पीछे पढ़ भी लिया कि कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। पॉलिटिक्स का काम ये भी है कि डिस्प्यूट उठा, कहीं डिसएग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद उसको रिजॉल्व कर दिया। फिर 5वां काम है रिसोर्स एलोकेशन, मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं उनको अब एलोकेट करना है मुख्तलिफ सेक्टर्स में।
मिसाल के तौर पे हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, तो इकोनॉमिक सेक्टर में हमको उसको किस तरह से एलोकेट करते हैं, तो इसका ये पॉलिटिक्स का काम है जो गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट का एक्चुअल फंक्शन है पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं। या एजुकेशन सेक्टर के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो उनको कैसे एलोकेट करना है, ये पॉलिटिक्स का फंक्शन है।